तो प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ्स की झपकी में स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का पार्ट 8 चल रहा है। तो चलिए इस क्रम में एक नए टाइप को देखते हैं। प्रश्न दिया है, ए की आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए के आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो है दिया है कि ए की जो आय है वह ए के आय का 60%, बी के आय के 75% के बराबर है। तो चलिए इस कंडीशन को लिखते हैं, ए के आय का 60% बी के आय के 75% के बराबर है। तो देखिए परसेंट से परसेंट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपका होगा 60A इज इक्वल टू 75 बी। अब तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 15 चौको 60 और 15 पचे 75, अर्थात आपका हो जाएगा 4A इज इक्वल टू 5B। अब यहाँ जो है A बाई बी आपका होगा, इधर इसको बुला लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/4, अर्थात जो है A की आय अगर 5 यूनिट है तो B के आय जो है 4 यूनिट होगा। अब कह रहा है प्रश्न में कि B की आय जो है A की आय के x% के बराबर है। B की जो आय है वह A के आय के x% के बराबर है। तो B के आय आपका 4 है और A के आय जो है 5 है, तो 5 का अगर x% निकाल देते हैं तो यह आपका कंडीशन हो जाएगा कि A की जो आय होगी, बी की जो आय होगी वह ए के आय के x% के बराबर होगी। तो चलिए 4 इज इक्वल टू आपका होगा 5 इंटू x बट्टा 100। अब इसको काट देंगे तो 5 कब 5 या 20 पचे 100 हो जाएगा आपका। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 80। और यही जो है आपसे x का वैल्यू पूछ रहा था, तो इस तरह आपका x का वैल्यू आया 80, और इस तरह ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है सही हुआ। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। कहने का मतलब है कि ए का जो वेतन है वह बी से 50% अधिक है, तो जो बी का वेतन होगा वह ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए यह ए हो गया और यह बी हो गया। मान लेते हैं कि बी का जो वेतन है वह अगर 100 यूनिट है तो ए का वेतन होगा, चूंकि बी के वेतन से कितना अधिक है तो 50% अधिक है, तो बी के वेतन का 150% निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा 150 यूनिट। अब जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। इस प्रकार जो है बी ए का जो वेतन होगा बी के वेतन से आपका 50% अधिक हो गया। अब जो कह रहा है कि बी का जो वेतन है वह ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए बी का जो वेतन है वह आपके ए के वेतन से वैल्यू में कितना कम है, तो 1 यूनिट कम है। आ कितना से, तो ए से, तो ए का कितना वैल्यू है 3 इंटू 100, तो यह आपका हो जाएगा 33.1/3%। अर्थात कहने का मतलब है कि जो यह बी का वेतन है इस ए के वेतन से 33.1/3% कम है, और इस तरह जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। देखिए कह रहा है कि जो ए का वेतन है बी से 25% कम है, तो यहाँ मान लेते हैं यह ए हो गया और यह बी हो गया। अगर बी का अगर वेतन 100 यूनिट है तो आपका ए का जो वेतन होगा, चूँकि 25% कम है, तो 100 में 100 का 25% निकालेंगे तो आपका 25 आएगा, और 100 में से 25 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 75। अर्थात जो है हम लिख दिए कि जो ए का वेतन है बी के वेतन से 25% कम है। अब चूँकि यह दोनों जो है एक रात से कट रहा है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 25 चौको 100 और 25 तिहाई 75। अब जो है कह रहा है कि बी का जो वेतन है ए से कितना अधिक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है नंबर में कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, और कितना से, तो ए से, अर्थात 3 से, इंटू परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 33.1/3%। कहने का मतलब है कि
बी का जो वेतन है वह ए के वेतन से 33.1/3% अधिक है। इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यह प्रश्न जो है आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न दिया है कि कोई व्यक्ति अपने आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये देखिए आपका हो गया इनकम, यह आपका हो गया एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा, और यह आपका हो गया सेविंग। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का पहले इनकम था 100 यूनिट, तो वह उसमें से 75% खर्च करता था अर्थात 75 यूनिट खर्च कर देता था। तो आपका सेव कितना हुआ, तो 100 में से इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो आपका मिलेगा सेविंग। तो आपका सेविंग होगा 25 यूनिट। अब जो है कह रहा है प्रश्न में कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो इनकम 20% बढ़ेगा अर्थात 100 है तो 100 में 20% बढ़ाएंगे अर्थात इसका 120% निकाल लीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 120। अब कह रहा है कि इसका जो है खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ने का मतलब है इसका एक्सपेंडिचर आपका है 75 का जो है 10% बढ़ने का मतलब कि 7.5, चूँकि आपको बताए थे कि अगर किसी संख्या का अगर आपको परसेंटेज ऐसे डायरेक्ट निकालना है, जैसे आपसे कहा जाए कि 75 का 10% निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि आपने दाहिने हाथ से बाएं को बढ़ते हुए एक पे अगर 10% लगा देते तो आपका 10% निकल गया। तो ये आपका 10% हुआ, 75 का 10% आपका 7.5 हुआ। अब इसमें जोड़ लीजिए तो यह आपका हो जाएगा 7 5 12 का 2 करी 1 और 7 1 8 अर्थात 82.5 हो जाएगा। तो पहले खर्च करता था 75 रुपया, अब खर्च कर रहा है 82.5 रुपया। तो अब जो है इसका सेविंग देखेंगे तो इसके इनकम में से इसके एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो सेविंग मिल जाएगा। तो सेविंग देख लेते हैं 120, अब इसमें से घटा देंगे 82.5, यहाँ कैरी हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, और यहाँ बचा आपका 1 तो 11 में से 8 गया 3 अर्थात 37.5 आया। अब प्रश्न में कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो आप देखिए यहाँ पर पहले 25 बचाता था, अब बचा रहा है 37.5। तो देखिए यहाँ पे वृद्धि कितने का हुआ, 37.5 में 25 को घटा लेंगे, यह आपका हो गया 5 और यह आपका हो गया 2 और यहाँ यानी 12.5 अब बचा रहा है। तो 12.5 बचाया और कितने से बचाया, तो 25 से इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 25 से कब 25 25 चौको 100 अर्थात आप इसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 5 चौको 20 का सूदा कैरी 2 और आपका 12 चौका 48 2 50 अर्थात जो है उसके सेविंग में 50% की वृद्धि हुई है। इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। ये अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है यदि एक बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितने % कम कमाता है। यह आपका ए हो गया और यह आपका बी हो गया। ये देखिए ए और बी का इनकम हो गया। कह रहा है प्रश्न में कि ए जो है बी से 25% अधिक कमाता है, तो अगर बी को मान लेते हैं कि 100 यूनिट कमाता है तो ए जो है बी से 25% अधिक कमाएगा, तो 100 का आपका 25% निकालना हो वृद्धि करके, तो ये इसका 100 का 125% निकालना अर्थात आपका हो जाएगा 125। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 25 चौको 100 25 पचे 125। कह रहा है कि बी ए से कितना % कम कमाता है। तो यहाँ पर देखिए बी जो है यूनिट में कितना कम कमा रहा है, तो 5 में से 4 घटा देंगे अर्थात 1 कम कमा रहा है। और कितने से कमा रहा है, तो 5 से, तो 5 से कम कमा रहा है। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 25 100 अर्थात 20%। कहने का मतलब है कि जो बी है वह ए से 20% कम कमा रहा है, और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह सही होगा। यदि आप लोगों को
वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।